नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 12:19 तक है। इसके पश्चात सप्तमी है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 9:55 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वज्र योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सप्तमी श्राद्ध है। दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा युति से संबंधित आज होगी। साथ ही साथ 21 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध कन्या राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में है। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा को देखें तो आज ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में प्रातः 9:55 तक, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो आज शुक्रवार का दिन यानी सौम्यवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में ही होंगे। हालांकि सूर्योदय तो जब होगा तो वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कार्यस्थल पर आज आपका दिन कैसा व्यतीत होने वाला है? स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किन राशियों के लिए बेहद खास होने वाले हैं? वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहना है? वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, और वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको अवश्य ही पूरा करना है, और वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 21 सितंबर दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन और साथ ही साथ बोरवेल लगवाने का मुहूर्त। नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, इन सभी चीजों का जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातः 10:01 से दोपहर 12:18 तक का है। ये सभी कार्य वृश्चिक लग्न में किए जा सकते हैं, स्थिर लग्न में किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सबों के जीवन में अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो निसंदेह आप पूर्वजन्म को भी मानेंगे ही मानेंगे। तो जो लोग ज्योतिष मानते हैं उन्हें पूर्वजन्म को मानना होगा। अब अगर आप पूर्वजन्म को मानते हैं तो ये भी आप मानेंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छा या बुरा, जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्धों के कारण ही है। यानी ये जो ग्रह योग हमें मिला है ये भी हमारे प्रारब्ध ही है।
जरा सोच के देखिए कि आखिर वो प्रारब्ध ही तो होगा कि किसी की कुंडली में बहुत से राजयोग लगे हैं और सचमुच उस राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति, या यूं कहें कि वो राजयोग आईना है, दिखा रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अच्छा आगे कर जाएगा, या यूं कहें कि ये आईना है, प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस जातक ने पूर्वजन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप दोनों में से कोई एक बात मान लें कि जन्म कुंडली आईना है, ग्रहों की स्थितियां वो आईना है जो हमें दिखा रही हैं कि इस जातक ने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इस जातक के बहुत ही सुकृत कर्म हैं जिसका ये प्रभाव भोगने के लिए इस धरा पर आया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाली एक ग्रह युति है। वैसे तो ये ग्रह युति आम ही लगती है, लेकिन जितने भी दिव्य महापुरुषों की कुंडली को देखा जाए, जिन्होंने इस धरा को, इस समाज को बहुत कुछ दिया है, जो संत भी थे और जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को बेहद सुखद बनाया, उन्होंने ज्ञान भी हासिल की, भौतिक सुखों को भी उन्होंने देखा, यश मान सम्मान सब उन्होंने हासिल किया। ये ग्रह युति बनती है गुरु और शुक्र की युति से। जन्म कुंडली में बनने वाली यह ग्रह युति कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का ही प्रभाव है। यह युति इस बात की सूचना है, विशेषकर यह ध्यान रखिए कि यह युति यदि जन्म कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में, केंद्र के चारों घर अथवा नवम पंचम में बना हो तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बना हुआ हो तो ऐसा जातक सदैव मोक्ष के लिए लालायित होगा, अथवा यूं कहें कि वो सदैव ऐसे जतन करेगा जो उसको मोक्ष की ओर ले जाए। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मोक्ष का मतलब इस धरा से कहीं और चले जाना नहीं होता। मोक्ष का अर्थ होता है मृत्यु को जान लेना। मृत्यु को जान लेना ही मोक्ष है। जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में यदि गुरु शुक्र की युति हो तो ऐसा जातक ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि अगर इस व्यक्ति का प्रारब्ध हुआ, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने कहा कि जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु की युति का होना इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म के कुछ विशेष सुकृत कर्म है इस जातक के, जिसको भोगने के लिए जातक इस धरा पर आया है। पहला पॉइंट। अब ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि गुरु और शुक्र की युति है और उस जातक का प्रारब्ध मजबूत है, पूर्व जन्म में उसने साधना की है, आराधना की है, तो निसंदेह उस आराधना के कारण, उसके फल स्वरूप उसको किसी ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा जिससे वो इहलोक और परलोक दोनों को ही सुधार सकता है, दोनों ही लोकों में अपनी सदगति बना सकता है। दोनों ही लोकों में, इस लोक में जब तक है यानी मृत्यु लोक में, तब तक वो साधना करेगा, धर्म के कार्य करेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, अब यहां मैं बड़ा एक गंभीर पॉइंट और तथ्य आपको समझा रहा हूं। चूंकि ये युति अपने आप में बेहद प्रभावशाली है, ये दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली में युति में आते हैं तो इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब जिस जन्म कुंडली में ये युति होगी, ऐसा जातक निसंदेह ऐश्वर्य, भोग, चूंकि इस योग के कारण ज्ञान का आगमन जीवन काल में हो जाएगा। मैं एक बहुत गंभीर बात आपको बताता हूं कि बहुत कम ज्ञानियों के भटकने के चांस कम होते हैं, बहुत कम ज्ञानियों के भटकने के चांस बहुत कम होते हैं, ज्यादा ज्ञानियों के भटकने के चांस बहुत ज्यादा। सीधी सी बात है, आप अपने लेवल पर जितना ऊपर उठते जाते हैं, आपकी परीक्षा उतनी कठिन हो जाती है। जब आप नीचे के पायदान पर होते हैं तो आपकी परीक्षा बेहद सरल, और आप जितने उच्च पायदान पर पहुंचते हैं आपकी परीक्षा उतनी कठिन हो जाती है। गुरु शुक्र की युति में ऐसे जातकों को ज्ञान तो जैसे जन्मजात ही होता है। ज्ञान के मामले में कह नहीं सकते कि ऐसा जातक बेहद पटु, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और ऊपर से अगर देखा जाए तो सुख समृद्धि भी उसके पास खूब होती है। अब जरा सोच के देखिए कि जिसके पास ज्ञान भी हो, सुख समृद्धि भी हो, इस ऐसे जातक की ओर बाकियों का खिंचाव तो होगा ही होगा। अब अगर ऐसा खिंचाव है, आम जन उसकी तरफ खिंचता है, तो संभव है वो भटक भी जाए, और भटक जाए तो उसके मार्ग यही बाधित हो जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि पूर्वजन्म के प्रभाव से उसने ये सब पाया तो, लेकिन जो पा सकता था वो और आगे बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ सकेगा, यहीं रुक जाएगा। लेकिन यदि उसे कहीं यदि गुरु का सानिध्य मिल जाए
प्रारब्ध अगर मजबूत रहा तो फिर ऐसा जातक निसंदेह ज्ञान, धन, सुख, समृद्धि, हर भोग को भोगते हुए और अंततः परलोक गमन को प्राप्त करते हैं। यानी कहीं ना कहीं परलोक अर्थात मोक्ष को, जब माफ करिएगा मैंने परलोक गमन कहा, मोक्ष को प्राप्त, परलोक तो सबको जाना है, मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। और मैं फिर दोहरा देता हूं, मोक्ष अर्थात अपनी मृत्यु को वो जान सकता है। यानी इस सूत्र का एक मतलब ये भी है कि ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में ये युति है, उनके पास एक मौका है कि वो मोक्ष को पालें, जान लें। और ये जन्म कुंडली में जिनके भी होगा, अगर उनको गुरु का सानिध्य मिल जाए, संभव है ये योग घटित हो जाए और ऐसे जातक वो हासिल कर लें, जिसे कि पाना सबका लक्ष्य है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। 9:55 तक ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में। वैसे तो भाग्य आपके साथ है, परंतु बिना योजना आज कोई कार्य मत करिएगा, या यूं कहें कि भाग्य भरोसे कोई कार्य मत करिएगा, भले भाग्य आपके साथ है। और हां, प्रैक्टिकल आज बने रहिएगा, सकारात्मक व्यवहार चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मेहनत से आप पीछे न हटें। आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में भी आपके काम आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ कहूंगा, फायदा आपको मिलने वाला है। पैसा लेने और देने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, यानी कर्ज लेना भी नहीं है, देना भी नहीं। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, आपके जीवन साथी को विशेष इनकम होने वाली है। लव लाइफ के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आज आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की परेशानी में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए। और प्रातःकाल ही आज पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना सोचे हुए कार्य को शुरू करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं मिलेगा। परेशानियां कम होंगी यदि आप अपने शुभ चिंतकों जैसे माता पिता, इनकी राय से काम करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अगर आप परेशान हैं तो समझ लीजिए कि आज आपको पूरा जोर लगा देना चाहिए और दिन के पूर्वार्ध में ही लगाना चाहिए। परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन कमाने के नए अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं और कहीं रुका हुआ पैसा था वो भी आपको आज वापस प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के दिन मेहनत भरा जाएगा और इस मेहनत का आपको फायदा मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आज आप ही से उम्मीद रखेंगे और आप उनकी उम्मीद पर खरा उतरने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेषकर धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, क्योंकि बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे, सफलता आपको मिलेगी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लव लाइफ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से बराबर का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को परेशानी से मुक्ति। दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु खानपान पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है और आज देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य करिए। इसी से आपके सारे काम बन जाएंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातक आज निवेश ना करें। मन को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करें और व्यर्थ के व्यय से बचें। आज आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसी वाणी बोल सकते हैं जिससे समाज में बड़े लोगों के सम्मुख आपकी छवि धूमिल हो, आपको मिलने वाले सम्मान में कमी आ जाए। इस पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सावधान रहना होगा और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल ही न रहें। यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। लंबी दूरी की यात्रा न करें। वाहन चलाते समय सावधान भी रहें। प्रोफेशनल लाइफ में आज आपको विशेष सचेत रहना है। किसी के लिए अपमानजन्य शब्द न बोलें। नौकरी, व्यापार दोनों ही मामलों में आर्थिक परेशानियां आज रहने वाली हैं। भावुक होकर के कोई कदम न उठाएं और किसी को धन उधार न दें। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है। प्रेमियों के लिए आज का दिन सामान्य है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैर की तकलीफ आज आपको होने वाली है। पैर में दर्द की संभावना है। आज स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। चोट चपेट की घटना भी आज घटित हो सकती है। देवी के मंदिर में जाइए और इत्र की शीशी दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आपको बचना है। कर्क के जातक निवेश अवश्य करें, परंतु अपनी योजना पर पुनर्विचार करके काम करें। योजनाओं को समझ करके काम कदम बढ़ाएंगे तो लाभ अवश्य होगा।
धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में। नौकरी व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया मैं कहूंगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ होने वाला है और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। प्रोफेशनल रिश्ते आपके मजबूत होंगे। जिस पर विश्वास कर रहे हैं उस पर आज विश्वास अपना कायम रखिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेमी हो या जीवन साथी, इनके लिए यदि मन में कहीं से गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके गलतफहमी दूर करिए। दिन अच्छा जाएगा। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करना चाहिए। दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो भोलेनाथ पर भस्म अर्पित करें और वही भस्म अपने माथे पर लगा लें। दिन अच्छा निकल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। सिंह के जातक भी आज निवेश करें। घर परिवार हर मामले में, जमीन जायदाद हर मामले में दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। भाग्य आपके साथ है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जिससे भी चाहेंगे मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अगर उच्चाधिकारियों के कारण कोई परेशानी आ गई है, सामना कर रहे हैं, तो आपको मदद मिल जाएगी और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। अपने दिल की बात केवल अपने शुभचिंतकों और जो विश्वसनीय है व्यक्ति उसी को बताइए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। संघर्ष हालांकि बना रहेगा, परंतु मेहनत से जबरदस्त सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है। जिन लोगों को पित्त से संबंधित शिकायत होती है उनको भी जरा सचेत रहना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की राय अवश्य ले लीजिएगा। आज प्रातःकाल कुत्ते को रोटी दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करें। कन्या के जातकों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। भाग्य आपके साथ है। दिन का चाहे वो पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, आप जिससे भी मिलेंगे अपनी वाणी से, अपने वाणी के प्रभाव से उसको प्रभावित करेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद हर मामले में कहीं ना कहीं आज के दिन को महत्वपूर्ण ही आपके लिए कहा जाएगा। धन संबंधी मामलों में जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य आपके प्रयत्नों से आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भाग्य आज आपके साथ है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार से संबंधित यदि कोई योजना है तो उस पर जम करके काम करिए, सफलता मिलेगा। और कोई पुरानी वस्तु खरीदने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वाहन हो, लैपटॉप, मोबाइल, ना खरीदें, आज ना खरीदें। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों को भी आज लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में सहयोग मिलेगा, या यूं कहें कि प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करने के लिए आज विचार विमर्श आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज मेहनत करनी चाहिए। विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई प्रवेश परीक्षा है कहीं के लिए तो वहां के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान आज आपको महसूस होने वाली है। आज दूध का दान आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जरूरतमंदों को करिए, बच्चों को करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। तुला के जातक निवेश से बचें। आज आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो सकता है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। मन की आवाज सुने और मौका मिलने पर आज एकाग्र रहने का और शांत रहने का प्रयत्न करें। बड़ बोलेपन से बचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी नहीं। वेतन सहित कई मामलों में आज चिंता परेशानी बनी रहेगी। उच्चाधिकारियों की फटकार भी आज आपको लग सकते हैं। व्यापारी वर्ग को भी आज बड़ा सचेत रहना होगा। दिन ठीक नहीं है। पैसों के मामले में सोच समझ कर कहीं कोई कदम उठाना होगा। निवेश से आज आपको बचना होगा। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइए। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने वाला है, तो दिन तनाव जैसा ही बना रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। आज प्रातःकाल ही मां लक्ष्मी की आरती करें घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचना है। और जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है। नए विचार पूरे दिन मन में आपके आते रहेंगे। एक नई उमंग, सफलतादायी यात्रा, जो भी कार्यक्रम आपने बना रखा हो उसमें सफलता। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में काम की अधिकता होने के बावजूद काम जबरदस्त होने वाला है। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होने वाला है। कहीं पैसे निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ निवेश करिए, जबरदस्त लाभ होने वाला है। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से नहीं पूरा हो पा रहा था वो निपट जाएगा, काम बन जाएगा। किसी से अपनी बात मनवानी है, बातचीत करके आप मनवा सकते हैं, प्रेम से भी और जबरदस्ती भी।
हाँ, जीवन साथी के साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइएगा। जीवन साथी पर दबाव न डालिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको आसानी से सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बस उनका दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। धनु के जातक भी निवेश कर सकते हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी, अगर उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी, कोई शत्रु जो आप पर निरंतर दबाव डाल रहा हो, आपको हराने का प्रयत्न कर रहा हो, उसे अगर आप हराने में लग जाएं तो दिन बढ़िया है, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में अच्छा है दिन, वेतन वृद्धि सहित कई मामलों में आज आपको खुशखबरी या कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त होने वाली, बस धैर्य से काम लेना है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, सचेत रहना है। फालतू के विवाद में पड़ने से बचना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बस किसी का अपमान मत करिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। वाणी पर बस संयम बना करके रखना है और विद्यार्थियों की बात करूं तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा, जबरदस्त। कोई विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमी हो सकती है, जैसे अनिद्रा की शिकायत। आज हर तरह की अनिद्रा, चिंता, परेशानी से दूर मुक्ति पाने के लिए किसी, अब साधु सन्यासी ढूंढना हर किसी के लिए तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई सन्यासी मिल जाए तो सन्यासी को कुछ द्रव्य दान करिए, कुछ पैसा दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक भी निवेश कर सकते हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ हो, उसे पाने का योग बन रहा है, आप प्रयत्न करिएगा तो मिल जाएगा। कोई अच्छी खबर भी मिलेगी और प्लानिंग के साथ काम करें तो आपको सफलता भी। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो अधिकारियों के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहने वाले हैं। कोई ऐसा ऑफर आपको प्राप्त हो सकेगा जिसे आप हाथों हाथ स्वीकार कर लें। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। पूर्व में चली आ रही कोई समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। झूठ बोलने से बचना है। प्रेम संबंध में परेशानी है, किसी तीसरे की वजह से संबंध में परेशानी आ सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, जैसे आंखों में इन्फेक्शन, आंखों में जलन या आंखों से संबंधित परेशानी है, तो आंखों की सुरक्षा भी आज आपको करनी है। आज सभी मकर राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी के मंदिर में वहीं बैठ करके हनुमान जी के सम्मुख हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। कुंभ के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। दिन सहज, सरल, सामान्य बना करके रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना। कार्य क्षेत्र में वैसे आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। इमेज भी आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ जांच विचार करके, परख करके निवेश करें तो अच्छा रहेगा। जोखिम भरा कोई कार्य करने से आपको बचना होगा। बस जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, बाकी हर मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर के दिन ठीक है। किसी बात की टेंशन थी तो टेंशन भी दूर होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता है तो ये चिंता जायज है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपको भी मौसमी बीमारियों से सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि कफ जन्य रोग की संभावना आपके लिए भी है। घर के करीब यदि कोई देवी का मंदिर हो तो वहां धूप बत्ती जाकर के दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, घर परिवार, कोई भी कठिन स्थिति, परेशानी थी, समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। और कोशिश करिए तो आपको सफलता तो मिलेगी ही। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था या किसी खास चीज को पाने के लिए आप कठिन प्रयत्न कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी ठीक यही बात कहूंगा, भाग दौड़ भरा रहेगा दिन, लेकिन जबरदस्त सफलता प्रदायक। कमीशन से जुड़ा कोई कार्य है तो वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। शाम होते होते तो कोई बड़ा लाभ भी होने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई बात या अपनी कोई गुप्त योजना, कोई गुप्त भेद सबके सम्मुख प्रकट मत कर दीजिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो किसी मित्र की मदद से वो परेशानी दूर होगी, या कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आज कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक बस अपने भोजन का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, बाकी कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, जैसे सिर दर्द की शिकायत इत्यादि, तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।